एक समय एक ऋषि मुनि हिमालय पर्वत से लंबी समय तक तपस्या करके वो नमक खाने के लिए आ गए शहर की तरफ। हिमालय पर्वत से शहर की तरफ जा रहे थे। अब हिमालय पर्वत से आते 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 एक गांव के पास बहुत बड़ा नदी था। अभी नदी पार करके जाना है। देखते नदी इतना बड़ा है, तैर के तो नहीं जा सकता, और वहाँ नदी पार करने के लिए कोई पुल भी बना नहीं है, दूर दूर तक जाने की कोई जगह नहीं है, तो क्या करेंगे। तो वहाँ वो ऋषि मुनि देखते हैं एक नाव वाले बैठे हैं, नाव चलाने वाले। तो वही नाव के पास जाके नाव वाले को कहते हैं, नाव वाले भैया मुझे उस किनारे पहुंचा दो। अभी नाव वाले का काम ही वही है कि कोई भी आए तो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना। परंतु ये नाव वाला जो है पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा बुद्धिमान ही नहीं है, बस उसका काम ही दिन भर नाव चलाना, एक किनारे से दूसरे किनारे, फिर उस किनारे से इस किनारे, इसी तरह लोगों को छोड़ना, इधर छोड़ना उधर छोड़ना, और उसी में थोड़ा बहुत जो जाला बनता है, मजदूरी बनता है, उसी से उसका परिवार का पेट भरता है। और एक बात, ये जो नाव चलाने वाले माझी जो है वो ज़्यादा ही गुस्सेल स्वभाव का, ज़्यादा ही द्वेष चरित्र का, बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही गुस्सा करता है। तो उस समय अब कोई ग्राहक आए, कोई लोग आए तो उस किनारे पहुंचाए और थोड़ा बहुत मजदूरी मिलेगा, उससे परिवार का पेट भरेगा करके वहीं बैठा था। तो ऋषि मुनि आ गए। तो ऋषि मुनि वहाँ आए तो उसको बहुत खुशी लगा, चलो आज के दिन कोई तो मिला, चलो आप कहते तो उधर छोड़ देते। तो नाव में रख के अभी उस किनारे लेके गए। अभी बहुत बड़ा नदी है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए भी बहुत मेहनत लगता है, बहुत कष्ट लगता है। फिर भी उसका काम ही वही था, उसने एकदम मेहनत करके, परिश्रम करके वो नाव को दूसरे किनारे पहुंचा दिया। अब दूसरे किनारे पहुंच गए तो ऋषि मुनि नाव से उतर गए। उतरने के बाद वो नाव वाले कहते हैं, मेरा मजदूरी दो। अभी ऋषि मुनि कहाँ हिमालय पर्वत से आए, उसके पास कहाँ पैसा, कहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने देखा है कि ये नाव वाले ने बहुत मेहनत करके मुझे इस किनारे तक छोड़ने के लिए आए हैं, इसलिए उसका भी मजदूरी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए करके उसको जीवन में खूब उन्नति होने वाले, खूब प्रगतिवान होने वाले अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। सारा उपदेश देने के बाद जैसे ही ऋषि मुनि आशीर्वाद देके जाने लगते हैं, फिर वो नाव वाले ऋषि मुनि को कहते हैं, मेरा मजदूरी दो। तो ऋषि मुनि कहते हैं, मजदूरी तो मेरे पास नहीं है, पैसे तो नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए उसको जीवन में खूब काम आने वाले इतने सारे उपदेश दिए। परंतु इतना सारा उपदेश होने के बाद भी नाव वाले कहते हैं, मेरा मजदूरी दो। अभी मजदूरी नहीं है, इतना कहने पर अभी वो नाव वाले को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, अरे मैंने इतना मेहनत करके ये ऋषि मुनि को उधर से इस किनारे तक लाया, और उतना ही नहीं, कितने देर तक मैंने उसकी बातें भी सुना, फिर भी कहते हैं अब मेरा मजदूरी नहीं है। बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, उसकी इतनी बातें सुन लिया, फिर भी कहते मेरा मजदूरी नहीं है, मेरा पैसा नहीं है। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। कहते हैं गुस्सा आते ही उसको रोकना चाहिए,
अगर नहीं रोका तो गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। अभी वो नाव वाले का गुस्सा भी इतना बढ़ गया, वहीं वो ऋषि मुनि का मतलब ऐसे छाती पे पकड़ के वो गाल पे ऐसे मारते हैं, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। फिर उसने वो ऋषि मुनि को वहीं जमीन पे लिटाते हैं, उसके छाती पे अपना पैर रखते हैं और गाल पे तमाचा मारते जाते। बस यही पल, यही समय, दूर से उसकी बीबी उसके लिए कुछ नाश्ता पानी लेके आ रहे थे। और उसकी बीबी पेट से थी, बहुत मतलब 6-7 महीने के पेट वाली थी, गर्भवती। तो दूर से ही देखा कि अपने पति एक ऋषि मुनि जैसे सम्मान्य व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा रहे, अरे 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 ये क्या कर रहे हो करके दूर से ही भागा अपने पति को पकड़ने आती है कि ऐसा अनर्थ मत करो, ऐसा मत करो। अभी इतना मेहनत के बावजूद भी उसको पैसा नहीं मिला, इसलिए उसको इतना गुस्सा आ रहा था और बीच में उसके बीवी आके बोलती है तो उसको और गुस्सा आता है, जैसे आग में घी डालने जैसा। बस ऐसे पीछे मुड़ के अपने बीवी को भी एक लात मार देते हैं। अभी वो लात उसके बीवी पे पड़ गया तो वो उसके बीवी पीछे जाके ऐसे गिर जाते हैं कि वहीं उसका बच्चा भी गिर जाता है और वही पीड़ा से उसकी बीवी भी मर जाते हैं। देखते ही देखते एक लात से पीछे जाके गिर के बच्चा भी गिर जाना और उसकी बीवी भी मर जाना। अरे ये क्या अनर्थ हो गया। देखो ना, छोटी सी बात है कि एक ऋषि मुनि है, सम्मान्य व्यक्ति है, इतना आशीर्वाद दिया, इतने अच्छे बातें कहा, बस हो गया करके मतलब आशीर्वाद लेके भेज देते तो हो जाता था। मगर गुस्से में ऋषि को भी इतना मारा, इतना कुशल किया और बाद में गुस्से से अपने बीवी के ऊपर लात मारा तो बीवी भी गिर के बच्चा भी मर गई और वो बीवी भी मर गई। वो देख के वो नाव वाले इतना शोक संताप करते हैं, अपने छाती पीट के एकदम शोक करते हैं। उतने में ही खत्म नहीं हुआ, गांव वाले भी यहाँ वहाँ से जमा होते हैं। अरे ये अपने बीवी को मारने वाले हत्यारा, अपने गर्भवती बीवी को मार डाला, बच्चे भी गिर गया, इसको नहीं छोड़ना चाहिए करके सबने पकड़ के उसको जेल में भी डाल दिया। देखो जिंदगी जेल में चला गया, अंधेरे में चला गया, अपने बनी बनाए पूरा संसार भी खत्म हो गया, अपने बच्चे मर गए, अपने बीवी मर गए और ऋषि मुनि के ऊपर हाथ उठा के वो भी अकुशल कर लिया। बस छोटी सी गुस्सा, एक छोटी सी गुस्सा उसका जीवन तबाह कर दिया। और हम अपने जीवन में छोटी छोटी गुस्सा तो क्या बड़ा बड़ा गुस्सा करके बैठते हैं और वो गुस्से में हम बहुत ही संतुष्ट होके सैटिस्फाई होके बैठते हैं। मैंने अच्छा गुस्सा किया, मैंने अच्छी जगह पे गुस्सा किया, ये गुस्सा किया इसलिए मेरा ये काम बन गया, ये गुस्सा किया इसलिए मुझे पैसा मिल गया, ये गुस्सा किया इसलिए ये हो गया, वो हो गया, ये काम बन गया, वो काम बन गया। बस हैप्पी रहते, प्रसन्न रहते हैं। याद रखना, गुस्सा अपने आप में अकुशल है, द्वेष अपने आप में अकुशल है, पाप है। पाप करके अच्छा हो ये संभव नहीं है।